अब तो सच बोल दे। तो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया, एक दफा भी टेररिज्म पे बात नहीं हुई ना, मैंने इस बात इसके हक में हूँ। मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ कि लड़ाई और जंग और दहशतगर्दी ये ऐसी चीजें हैं जिसके मैं कभी भी हक में नहीं हूँ, और ना ही मैं इसके हक में कभी कोई बात करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो पिछले वजीर आजम थे इमरान खान साहब, उन्होंने बड़ी गलती ये की कि उन्होंने गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की दो टर्म इजाद की। उनके ख्याल में ये था कि कुछ टेररिस्ट शायद अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो मैं तो पर्सनली ये कहता हूँ कि टेररिस्ट जिसके नाम के साथ टेररिस्ट लग गया, उसमें गुड वाला तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो गुड होगा। ठीक है, जब आप नाम ही टेररिस्ट रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो टेररिज्म फैलाएगा, वो नुकसान पहुंचाएगा, आपके मुल्क को पहुंचाए या किसी दूसरे मुल्क को पहुंचाए। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को तो वैसे ही निकालना चाहिए, और मेरे ख्याल में मैं टेररिज्म की हक में अभी नहीं जो हूँ। कश्मीर में हुआ कश्मीरियों के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द हमला हुआ जिसके अंदर बहुत से उनकी जो है ना शहादतें भी हुई, उसके बारे में क्या कहोगे? पाकिस्तान जो है एक तरफ कहता है हमें हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ हर दूसरे दिन कोई ना कोई अटैक सामने आ रहा होता है जिसकी वजह बताया जा रहा होता है कि ये पाकिस्तान की जानिब से हुआ है। और वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज काफी हद तक जो है ना ऑलरेडी स्पॉइल्ड है, वो भी टेररिज्म को लेके फिर भी खत्म नहीं हो रही है। नहीं, मैं ये आपको बताता हूँ, देखें ये बयानिया है इंडियंस का। इंडिया के बयानिया जो है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं है, पाकिस्तान जिस तरह की सूरत हाल में चल रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इतना टाइम है कि वो इंडिया में टेररिस्ट अटैक करेगा? जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान और पाकिस्तान से एक गधे को उठाया गया है जो है उमर जैद। और इस डिस्कशन में आपको किस तरह से भारत की शेरनी इस पाकिस्तानी के मुंह पे तमाचा मारते हुए दिखेगी, किस तरह से इनके दिए गए वर्ड्स को काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगी, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। भारत की शेरनी को ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत की शेरनी किस तरह से नाजिया इलाही खान भारत और कश्मीर को अलग अलग समझने वालों को जवाब देती है, इस वीडियो में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि भारत के कश्मीर को भारत से अलग समझते हैं। पहले भारत से अलग करने के लिए अलग अलग पैंतरे कश्मीर में अपनाए जाते थे, लेकिन अब 370 हटने के बाद कश्मीर के लाल चौक में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग दिखे हैं। आपको इस वीडियो में नाजिया इलाही खान का ब्लंट रूप देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। और अगर ये इतने ही बनते हैं, फिर ये दुनिया G20 अभी इन्होंने करवाई है और ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के जो है वो ठेकेदार हैं, तो ये अपने मुल्क के अंदर टेररिज्म को कंट्रोल करें। ये फिर ये कहें कि ये पाकिस्तान से वीक हो गए हैं, कि पाकिस्तान इनके अंदर जाके घुस के जाके हमले कर रहे हैं, तो ये तो है बड़ी बसगाना से जो है वो स्टेटमेंट। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझती हैं कि वाकईतन ये पाकिस्तान ने करवाया है, तो ये कश्मीरियों को कहना चाहिए, ये इंडियंस को नहीं कहना चाहिए। अगर कश्मीरी हमें कहें तो हम माने कि हमने करवाया है, ये तो इंडियंस के बयान। मैं इंडियंस की जानिब से हमेशा जब भी कश्मीरियों और इंडियंस को अलग कहा गया है तो कहना चाहिए, मतलब हो जाते हैं कि इंडिया और कश्मीरियों को कहना चाहिए, मतलब एक मिनट महविश, तुम एक मिनट कश्मीरियों को कहना चाहिए मतलब इंडियन को नहीं कहना चाहिए, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं सबसे अहम पॉइंट मेरा बीच में रह गया जो मैं बताना चाह रहा था, ये जो हमले होते हैं आपने कहना चाहिए, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। प्लीज एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, सबसे अहम चीज ये है कि तुम्हारे कहने पे मैं रुक जाऊंगी, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैं जवाब मांग कश्मीरियों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? ये आप होते हैं, मैं तुमसे सवाल का जवाब मांग रही हूँ। कश्मीरियों को कहना चाहिए, इंडियंस को नहीं कहना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर कश्मीर ये कहते हैं कि कश्मीर की जगह पे अटैक हुआ है, तो इंडियंस तो हर जगह पे, हर लड़ाई में आपने जितनी भी सूरत हाल देखी, हर चीज का इल्जाम ये पाकिस्तान पे नहीं कहना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। मुझे बुलेट पॉइंट मुझे समझाया। कश्मीरियों को कहना चाहिए, इंडिया को कहना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। बोलते हुए भी कभी जवाब समझ आता है सर। ये पुलवामा, ये आपके वहां पर बलूचिस्तान और बल्दिस्तान में लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारे कश्मीरी भारत माता की जय बोल रहे हैं। यार अब हमारे कश्मीरी
मैं भी जैन इनको फिर आप चुप इस करवा बात लूं। का जैन आप इस बात का जवाब दे दें जो आपने अभी बोला कि कश्मीर और इंडिया, क्या आप कश्मीर और हिंदुस्तान को अलग समझते हो? ऑब्वियसली ऑब्वियसली हर बंदा समझता है। देखें ये तो यूनाइटेड नेशन भाई के साहब, ये कौन से आदमी के साथ तुमने मुझे बिठाया है भाई? थोड़ा लेवल भी मेरा देख लेती। अच्छा ठीक है, आपका लेवल मैंने देख लिया। अच्छा है भी कि नहीं है? गालियां लेवल है आपका, गालियां लेवल है। भाई साहब, ये कौन बैठा गालियां है? किसको गालियां बिठाया वाले है? किसी बाजार किसको वाले बिठाया रेडी वाले है? बाबन गालियां दे। ये जो अभी हुमायूं मुजम्मिल है ना, जिनको खबर में दफनाया गया है, ये तिरंगे झंडे में दफनाए गए हैं। ये तिरंगे झंडे में दफनाए गए हैं। वो भारत माता की जय बोलते हैं। अच्छा मेरी बात सुने मैं, दूसरी बात ये है सबसे अहम जो मैं बात करना चाह रहा था। जब भी इनके इलेक्शन करीब आते हैं, जब इनके इलेक्शन करीब आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लम्हा आता है तो इस तरह की चीज हो जाती है। पुलवामा अटैक हुआ, हमने देखा मोदी जी को उसका बड़ा फायदा हुआ जनाब, उन्होंने हाइप बनाई, एंटी पाकिस्तान वोट सारा उन्होंने लिया। तो ये ना हमारी बड़ी बदकिस्मती है, सब कॉन्टिनेंट की ये बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान में इंडियन वोट आपको मिलेंगे अगर आप उस तरह का बयानिया बनाएंगे। इंडिया में आपको बदलेगा एंटी पाकिस्तान अल्लाह मिलेंगे। आप लोग का बदलेगा। अभी भीख मंगा है, उसके बाद फिर फितरा ज़कात वाला करेगा। यार आपकी जवाब का क्या सवाल का मैं जवाब दूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। असल में आप हैं खातून, कोई मर्द होता तो मैं उसको जवाब भी देता। मैं सिर्फ इस लिहाज में हूँ, आपको लग रहा है कि पता नहीं आप कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये इज्जत होती है, ये बेकार होता है। हमारे यहाँ मर्द औरत दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन ना करूँ तो आप जैसी बकवासियात मैं भी करना शुरू कर दूं। यहाँ पे लान तान गालियां और बकवास बकवास जैसे आप मुझे सुना रही थी वैसे ही आपको मैं सुनाना आप शुरू। भोंक रहे हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है ना। हमारे हम में और आप में फर्क नहीं रहता। आप बेवकूफी बातें भोंक रहे हैं ना। देखा ना, वो मेरे और आप में फिर क्या फर्क है? आप बेवकूफी बातें भोंकते जा रहे हैं, भोंकते जा रहे हैं, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। नो पर्सनल अटैक। नहीं कह सकता मैं ये कह ही नहीं सकता जो आज आप कह रही हैं, ये मैं कह ही नहीं सकता। मुझे लिसन, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। यही जो बात आपने अभी कही, आपने कहा कि कश्मीर और हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग है अकॉर्डिंग टू यू, इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजन आप दे सकते हो? ये आखिरी सवाल ही होगा आप लोगों से, बताओ। में जो है 1948 में जब पाकिस्तान इंडिया गए थे, तो आप उनका देख लें वहां पे क्या है कि यहाँ पे जो है वो एक दफा दोबारा से कश्मीरी लोगों की राय जानी जाएगी। जहां वो जाना चाहेंगे वहां वहां का होगा कश्मीर। तो इन्होंने जानी है तो पूछ लें, इन्होंने अगर करवाया प्लेबिसाइड कभी तो पूछ लें। अगर करवाया है तो फिर तो मैं मान जाऊं कि प्लेबिसाइड में ये तय हुआ था कि कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ जाना चाहता है, तो फिर तो मैं मान जाऊंगा कि वाकईतन कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। लेकिन अगर इन्होंने प्लेबिसाइड क्यों, और कश्मीरियों की ये जो है वो मन की मुराद ही नहीं है, और उन्होंने चाहा ही नहीं, कभी इसके हक में वोट ही नहीं दिया, बल्कि उसके बाद इन्होंने जो है आर्टिकल 370 ला के उनको मजीद दबा दिया है। उनके जो हकूक थे, उनकी जो वहाँ के सोशल राइट्स थे, उनको भी कम कर दिया है। तो मैं कैसे मानूं कि इंडिया जो है कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है या कश्मीर इंडिया के साथ जाना चाहता है। ठीक है जैन, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। नाजिया जी, हमें तो हमेशा, मैंने तो बल्कि बहुत सारे कश्मीरियों से बात की तो उनका यही राय थी कि 370 एब्रोगेशन के बाद वो लोग बड़े खुश हैं और चीज़ें जो है उनके हक में है, बड़े स्टेबल हैं वो। ये कश्मीरियों की जुबान थी जो मैंने सुनी है, किसी में मैं फेवर नहीं कर रही हूँ, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ भी नहीं है। नाजिया जी, आप क्या कहेंगी हिंदुस्तान और कश्मीर को जो लोग अलग अलग समझते हैं? कोई नहीं समझता है, कुछ ऐसे गधे हैं जो समझते हैं। 15 अगस्त में सब कितना जश्न मनाया गया है, और आप लोग तो हमेशा कश्मीरियों के साथ अपने इंटरव्यूज करती हैं, तो क्या भारत माता की जय नहीं बोलती हैं लड़कियां? भारत माता की जय बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, बोलती हैं कि नहीं बोलती? कश्मीर की तारीफ करती हैं कि नहीं करती हैं? बोलते हैं। तो अगर कुछ गधे अपने दिमाग में भूसा भर करके चल रहे हैं तो उसका जवाब मैं दूं बैठ करके? आपके यहाँ आजाद कश्मीर से लोग कारगिल खोल करके भारत आना चाहते हैं, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ के कश्मीरी बहुत खुश हैं, हिंदुस्तानी है, भारत माता की जय बोलते हैं। अच्छा जैन, ये जो बात नाजिया जी ने कही है ना, इसको तो मैं भी खुद भी फेवर करूंगी। उसकी वजह ये है कि मैंने खुद डायरेक्ट बहुत से कश्मीरियों से इंटरव्यूज किए हैं। तो आपको क्या लगता है वो जो राय रख रहे होते हैं क्या वो गलत होती है? वो खुद फेवर कर रहे होते हैं यार, नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा
ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं? मेरी बात है, देखें जिन लोगों को ये राइट्स हासिल है, जो यहाँ पर टीवी पे बैठ so much time, तो मैं ट्वीट कर रही हूँ, आप इनको सुने आराम से बैठ कर। दुनिया जो है वो आखिरी बात है नाज़िया जी, मैं वाइंड अप करती हूँ। नहीं, आपने पहले कह दिया था कि ये आखिरी सवाल है, फिर आप उनको बोलने का मौका दे रही हैं, फिर वो कुछ उगलेंगे, फिर मुझसे रहा नहीं जाएगा, फिर आप उनको बोलने का मौका दीजिएगा। इट्स नॉट मीन कि आप पाकिस्तान की हैं, वो पाकिस्तान के हैं, तो आप उनको सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर आपको मुझे बुलाना नहीं चाहिए था, आप दोनों बैठ करके बात कर लेते। किसी को नाज़िया जी किसी को सपोर्ट आपने तो कह दिया था ना कि वो आखिरी सवाल था। Okay, यार मैं leaving. I just forgot. I'm inside my chamber. I have so many work. Okay, नाज़िया जी, I am sorry. I just forgot that I said कि वो आखिरी सवाल है, कोई मसला नहीं है। उसमें से ही एक खुद कहा था, आपने खुद कहा था कि वो आखिरी सवाल है, जिसका जवाब भी मैंने दे दिया। उन्होंने जो बातें कही उस पर मैंने जवाब दे दिया। I agree. बस एक एनकाउंटर क्वेश्चन मैं उनको करना चाह रही थी, ये बताना चाह रही थी कि इस चीज को मैं खुद मतलब इस चीज की विटनेस हूँ कि कश्मीरी वहाँ पे मैंने बोल दिया ये बात, और मैंने भी आपसे बुलवाया ये बात कि भाई आप तो खुद बैठती हैं कश्मीरियों के साथ, आप खुद यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करती हैं, तो वो लोग तो बड़ी बड़ी तारीफ करती है भारत की। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तानियों ने पूरा कोशिश किया था कश्मीर में अशांति फैलाने का, भारत में अशांति फैलाने का, और उसी का खामियाजा आज के समय में पाकिस्तान भुगत रहा है। उसके देश में खुद ही अशांति फैली हुई है, जगह जगह आपको प्रोटेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। लगातार कश्मीर में इन्होंने कश्मीर को भारत से सेपरेट करने की कोशिश की, भारत में इन्होंने अशांति पैदा करने की कोशिश की, कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में इन्होंने पत्थर के गोले बना के भारतीय सेना पे अटैक करने की कोशिश की, और पूरा फंडिंग धर्म के नाम पे कश्मीर के कुछ जो सियासतदान हैं उनके नाम पे किया जाता था। और ये कश्मीर के पपेट्स, जो कि पाकिस्तान के पपेट्स कहे जाते थे, कश्मीर के लिए लड़ने का काम करते थे। अब 370 हटने के बाद ये सारे पपेट्स, ये सारे सियासतदान छुपे हुए हैं कहीं न कहीं। इनका अब पाकिस्तान से संपर्क टूट चुका है, क्योंकि अब ये किसी काम के नहीं है। 370 हटने के बाद भारत के कश्मीर के लाल चौक में, जहां पर तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था, इसमें हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। G20 सम्मेलन हुआ। लगातार कश्मीर के डेवलपमेंट को लेके नई नई हमें अप्रोच देखने को मिल रही हैं, और भारत सरकार ने यूएई का इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े मॉल कंस्ट्रक्शन के लिए यहां पे करवाया है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, अभी अडानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े कंपनीज इंडिया के और अब्रॉड से भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो कि कश्मीर को शेप अप करने में लगे हुए हैं। कश्मीर के लोग भी इससे काफी खुश हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर में खुशहाली का माहौल है, लेकिन बॉर्डर पार बैठे हुए कुछ जिहादी अभी भी ये सोच रहे हैं कि कश्मीर में उसी तरह से काम किया जाएगा जिस तरह से इन्होंने पिछले सालों में काम किया है। यह पहले जैसी सरकार नहीं है, यह ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी की जो तुरंत एक्शन लेती है। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो भूल जाइए कि ऐसा कुछ कश्मीर में होने वाला है। कश्मीर में लगातार शांति बनी हुई है, इससे हमारे पड़ोसी मुल्क में काफी परेशानियों का सबब बना हुआ है। और दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर पे टीटीपी ने पाकिस्तान को उसी तरह से परेशान किया हुआ है जिस तरह से ये भारत में आतंकवादी गतिविधियां किया करते थे। लगातार पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में टीटीपी पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मसला बन जाएगा कि वह टीटीपी से भी निपट नहीं पाएगा। और जिस तरह से इन्होंने अफगान मुहाजिरों को पाकिस्तान से बाहर निकाला है, इससे तालिबान सरकार बहुत खफा हो चुकी है और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार तालिबान के लड़ाके कहीं न कहीं पाकिस्तानियों के सर काट के ले जाते हैं, उनका फुटबॉल खेलते हैं। तो ये इंसिडेंट तो हमें डेली कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाता है। और ऐसे में पाकिस्तानी जो खुद अपना देश नहीं संभाल पा रहे हैं, भारत के बारे में बोलने का इनका बनता ही क्या है। भारत के बारे में, भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, हमारा कश्मीर, ये कश्मीर, पहले अपना जो जिसको आप मकबूजा कश्मीर बोलते हो उसको तो संभाल लो। उसमें तुमने कोई सुविधाएं नहीं दी हैं। वहां के लोग किस तरह से पीड़ित हैं, आटा चावल राशन की दुकानों में लाइन लगा के खड़े हैं, ये चीजें पूरी करो, उसके बाद आना हमारे कश्मीर में। हालांकि ये सोचने का समय नहीं है आपके लिए, पहले अपने देश के बारे में सोचिएगा, उसके बाद कश्मीर भारत के बारे में या फिर अब किसी और के बारे में सोचिएगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नाजिया इलाही खान भारत की शेरनी का ये ब्लंट रिएक्शन आपको अच्छा लगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।